हेलो दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कुछ ही दिनों में थिएटर में आ जाएगी और इसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे से पहले रिलीज हो, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे से पहले हम बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के उन कैमियोज के बारे में जो हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एमसीयू फैन एक चीज तो चाहते ही हैं और वो ये है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन चार्ली कॉक्स के डेयर डेविल के साथ कोलैब करे। और अगर एमसीयू वाले इन दोनों कैरेक्टर्स का कोलैबोरेशन कराना चाहते हैं तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक तो फैन इन दोनों कैरेक्टर के कोलैब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मूवी स्ट्रीट लेवल फाइट एंड क्राइम के ऊपर फोकस करेगी जो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए सुटेबल बनाता है। स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में टॉम हार्डी का वेनम अपने घर से टेलीपोर्ट होकर अर्थ 616 पर आ जाता है और इस यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में जाते वक्त अपना छोटा सा डोनेशन यानी कि अपना छोटा सा टुकड़ा अर्थ 616 के टाइमलाइन में छोड़ जाता है। और हो सकता है कि ये वेनम का छोटा सा टुकड़ा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से बॉन्ड करे। और कमाल की बात ये है कि मार्वल वाले इस रूमर्स के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जिससे ये इंडिकेट करता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बिग स्क्रीन पर एक साथ दिखने वाले हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट के बाद पीटर पार्कर की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है और उसकी जिंदगी से प्यार चला गया, यार चला गया और फैमिली तो पहले ही चली गई थी। नो वे होम में हमने देखा था कि पीटर पार्कर ना ही एमजे को और ना ही नेड को याद है और इस सिचुएशन में कुछ थ्योरीज की माने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एमजे और नेड एक रोमांटिक कपल के रूप में दिखने वाले हैं। और ये थ्योरी इसलिए भी पॉसिबल लगती है क्योंकि एमजे और नेड दोनों इस मूवी में दिखने वाले हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कई सारे विलेंस होने वाले हैं और इसका कंफर्मेशन मार्वल ने कर दिया है, लेकिन मार्वल ने होशियारी दिखाते हुए इस मूवी का मेन एंटागोनिस्ट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया है। लेकिन रूमर्स की माने तो इन सभी विलेंस में से एक विलेन विंसेंट डी ओनोफ्रियो का विल्सन फिस्क अका किंगपिन हो सकता है, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी लाइन स्ट्रीट लेवल फाइटिंग और स्पाइडरमैन का डेयर डेविल से कोलैब करने का रूमर्स के बीच विंसेंट डी ओनोफ्रियो के किंगपिन का दिखना मेक सेंस करेगा। और ये बिल्कुल भी न भूले कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन में विल्सन फिस्क अका किंगपिन न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। तो फाइनली हम उस रूमर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम सब दोबारा बिग स्क्रीन पर देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में एमसीयू ने सारे लाइव एक्शन स्पाइडरमैन को एक साथ बिग स्क्रीन पर लाकर हिस्ट्री ही क्रिएट कर दिया और इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखकर फैंस को परम सुख की अनुभूति हुई थी। और अगर ये मूवी फिर से इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ बिग स्क्रीन पर लाती है तो मजा ही आ जाएगा। अब बात करें उस रूमर्स की तो ये रूमर्स एमसीयू के आने वाले सभी प्रोजेक्ट को सेट करेगा। फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप में डॉक्टर डूम के देखने के बाद कुछ थ्योरीज की माने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम का फर्स्ट टाइम फुल अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जिससे हम सभी के अंदर डूम्सडे को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। वेल, जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।